दुनिया सबके लिए दो प्रकार की होती है। एक जो मन के भीतर हम बना कर रखते हैं, अपने से बात करते हैं, और दूसरी जो बाहर दिखता है वह सब के लिए दुनिया दो प्रकार की होती है। अपने मन के भीतर बनाई गई दुनिया में वह सबसे ऊपरी पदान पर होते हैं, एक नंबर पर। वहाँ की सल्तनत के वह राजा, न्यायाधीश, निर्णय लेने वाले होते हैं। वहाँ वह गलत नहीं होते। वहाँ वह अपने आप को हर वक्त सही करने के तर्क ले आते हैं, और अपने आप को एक सुलझा हुआ इंसान मान लेते हैं। बाहर की दुनिया में आपको दूसरों से तर्क करने होते हैं, प्रयास करने होते हैं, ताकि अगला इंसान समझ पाए या मान ले कि आप उससे श्रेष्ठ हैं। भीतर आपको सिर्फ अपने से तर्क करने हैं, अपने आप को मना लेना है, और आप मान भी जाते हैं और स्वयं को सही ठहरा लेते हैं। मगर बाहर सामने वाला आपको अपने से श्रेष्ठ होने के सारे प्रयास को असफल करने की कोशिश में रहता है। वह कैसे मान ले कि वह आपसे कम है, और यहीं से बिना बात की, बिना वजह के तर्क वितर्क से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं।
और झगड़े का कारण बन जाते हैं। दुनिया में झगड़ों की दो ही वजह है, एक लालच का होना, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन। बस यही दो वजह हैं जिनके कारण हमारे झगड़े होते हैं। आप किसी भी झगड़े को ले लीजिए, चाहे घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने का झगड़ा हो, उसमें श्रेष्ठ स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान मुझे मिल जाए, इसका लालच, मेरी गाड़ी नज़दीक खड़ी हो, उसका लालच, या किसी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ जाने का लालच, और मिसकैलकुलेशन, या हमारे घर के झगड़े जिसमें पति कुछ कहना चाह रहा हो, पत्नी कुछ और समझ रही हो, या पत्नी के कहने का मतलब कुछ और था, पति कुछ और समझ बैठा हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न हुए झगड़े हैं। या ऑफिस में किसी काम को लेके झगड़ा हो, काम को जल्दी ख़त्म कर देने का लालच, काम समझ ना आने की मिसअंडरस्टैंडिंग, या काम गलत तरीके से कर दिया गया हो, मिसकैलकुलेशन। तो झगड़ों की, किसी भी झगड़ों को आप इन 2-3 वजहों पर लाकर समझ सकते हैं। जिस तरह किसी भी पत्थर को तोड़ा जाए और उसके अंतिम अंश तक पहुंचा जाने के बाद उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार किसी भी झगड़े को अगर आप तोड़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो अंत में वह आपका लालच या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन पर आकर रुक जाएगा। इसलिए जब भी आपका कोई मतभेद हो, कोई झगड़ा हो, कोई तनाव उत्पन्न हो, आप अपनी शुरुआत सोचने की लालच, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन से ही शुरू करें। आपके सभी झगड़ों का निपटारा, सभी झगड़ों का हल आपको मिल जाएगा आसानी से। एक और बात, हर कोई अपने आप को दूसरों से बेहतर
दूसरों से ज़्यादा समझदार साबित करने में लगा रहता है, ताकि वह इसी तरह अपने आप को इसी तरह या किसी तरह अपने आप को ऊपर साबित कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो। एक अनपढ़ इंसान भी अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझदार समझता है या साबित करने का प्रयास करता है। क्योंकि उसके भीतर की जो छोटी सी दुनिया उसने अब तक जो जाना है, जो उसकी छोटी सी दुनिया बनी हुई है, उसमें वह अपने आप को बेहतर इंसान सिद्ध कर चुका है। अपने भीतर वह अपने आप से तर्क करके वह अपने आप को एक बेहतर इंसान, समझदार इंसान की उपाधि दे चुका है। बाहर झुकने में उसको दिक्कत है, भीतर कोई देख नहीं रहा है। भीतर आप हार भी मानोगे, जीत के तर्क भी निकाल लाओगे, गलतियां भी सुधार लोगे, लेकिन बाहर यह सब करना आपकी प्रतिष्ठा को यह चीज़ें इसकी वह आदी नहीं है, इसकी आदत नहीं है। इसलिए अक्सर हमारी भीतर की जंग हम खुद को जितवा कर शांत हो जाते हैं। बाहर हम तर्क ना दे पाने के कारण चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जब कभी हमारी लड़ाई होती है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मगर वही लड़ाई अगर कोई दूसरा लड़ रहा है तो ना जाने कहाँ से हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है और हम दूसरों के घर उन्हें समझाने पहुंच जाते हैं। उस वक्त हम एक समझदार इंसान बन जाते हैं। मगर जब वह लड़ाई हमारे घर होती है तो हम सहम जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। हमारा मस्तिष्क इसी तरह कार्य करता है। उसको नहीं पता
कि क्या करना है, वह सिर्फ आपके आदेश का इंतज़ार कर रहा होता है। आपका मस्तिष्क, अगर आप उसे तैयार करते हैं कि उसे हर बात को समझना है, हर मतभेद सुलझाने हैं, तो आपका मस्तिष्क आपका आदेश पाकर उस कार्य में लग जाएगा और सभी मतभेद सुलझा लेगा, सभी कठिनाई कम कर देगा। अगर आप अपने मस्तिष्क को यह आदेश देते हैं कि हमें परिस्थिति से भागना है, उसे नहीं सुलझाना या हम नहीं सुलझा सकते, तो आपका मस्तिष्क दुगनी तेज़ी से उस मकसद से दूर भागेगा, उस मतभेद से दूर भागेगा, उस तनाव की परिस्थिति को नहीं सुलझाने के हजार तर्क देगा और दूसरों को गलत ठहराने के हजार उपाय आपको सुझा देगा। हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। जैसा हम चाहते हैं वह दुगनी रफ्तार से उस काम को करता है। अगर हम उसे गलत रास्ते पर डालते हैं अपने मस्तिष्क को, तो वह दुगनी रफ्तार से गलत काम में आपका सहयोग देगा, आपको नए नए उपाय सुझाएगा। लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को सही दिशा, सही कार्य में लगाते हैं, तो वह दुगनी तेज़ी से उस सही कार्य को करेगा और सही उपाय आपको सुझाएगा। इसीलिए इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों को अलग अलग तरह से व्यवहार करता हुआ पाते हैं। कुछ गलत कार्य करते हैं, कुछ सही, कुछ लोग खेल की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क को खेल को अच्छे से समझने में लगाया। कुछ लोग जेल की कोठरियों में अपने आप को बंद पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क को कुछ ऐसे कार्य करने को कहा जिसको उनके मस्तिष्क ने उनको उस कार्य को, गलत कार्य को करने के तरीके सुझाए।
जब हम इस बात को अच्छी तरह जान लेते हैं कि सही या गलत इसका कारण हम स्वयं ही हैं, तो क्यों ना हम धीरे धीरे इसमें बदलाव लाएं और सही दिशा की तरफ बढ़ें। और अपना जीवन सफल, शांत, तनाव मुक्त तरीके से व्यतीत करें। पाने को आप सब कुछ पा सकते हैं अपने मस्तिष्क को उस तरफ चलने का आदेश तो दें और सहयोग दें। फिर आप जानेंगे इस जीवन के इस कुदरत के जादू से भरी ताकतों के बारे में, जो कैसे इस जगत का निर्माण करती हैं आपके द्वारा, आपके सहयोग के साथ। आपको बस कुदरत के साथ, कुदरत के नियम के साथ और कुदरत के बदलते हुए की गति के साथ चलना है। तभी आपके जीवन रूपी वृक्ष पर समय पर फूल आएंगे और समय आने पर फलों में मिठास भी आएगी। बस ध्यानपूर्वक शांत मन से अपने मन के भीतर की दुनिया को सुंदर बनाएं और अगर कुछ पुराने मतभेद मन में पड़े हुए हैं तो उनको लालच, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन की चाबी से खोलने की कोशिश करें। आपके सभी मसले, सभी मतभेद सुलझ जाएंगे और आप एक नए इंसान के रूप में आपका जन्म हो जाएगा। धन्यवाद।